तो पितामह पत्री जी की बुक आत्म क्षेत्र का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वयं में रहने का रहस्य। कल ध्यान के बारे में अपन ने पता किया, उन्होंने हमें बताया कि ध्यान कैसे करना चाहिए और कितना करना चाहिए, किसको कितना ध्यान करना चाहिए। आज है प्राथमिक ध्यान अनुभव। ध्यान में बैठने पर पहले दिनों में 7 प्रकार के अनुभव आते हैं। अब इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आनापान सती पर ध्यान दृष्टि केंद्रित करें तो धीरे धीरे विचारों की परंपरा समाप्त होकर, विचार समाप्त होने पर, शून्य होने पर उस स्थिति में ध्यानानुभव आरंभ हो जाते हैं। अब इन ध्यानानुभवों के बारे में जानकारी लेंगे। प्राथमिक दशा में 7 प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं। पहला है शरीर हल्का होना। उम्र के बराबर ध्यान करने से, अर्थात 10 वर्ष के बच्चे 10 मिनट, 30 साल के लोग 30 मिनट और 60 साल के लोग 60 मिनट ध्यान करते हैं, तो ऐसे में शरीर बहुत हल्का होता है। हम अनुभव करते हैं कि शरीर है ही नहीं। यह ध्यान का पहला अनुभव है। दूसरा है शरीर भारी होना। ध्यान में हमारा सिर या शरीर का कोई भाग ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्राप्त होने की वजह से भारी हो जाता है, और यह उसका दूसरा अनुभव है। कई बार वो इधर उधर डोलने भी लगता है। तीसरा है तरह तरह के रंग दिखाई देते हैं। चित्र विचित्र कई अद्भुत रंग हमें दिखाई देते हैं जो पहले कभी नहीं देखे थे। इसी को हम दिव्य चक्षु उत्तेजित होना कहते हैं। दोनों आंखें बंद करने से, अपने अंदर की शक्ति को माथे पर प्रसारित करने से तीसरी आंख उत्तेजित होती है। जिस तरह से टीवी ऑन करने से हमें रंग दिखाई देते हैं, वैसा ही यह तीसरा अनुभव है। चौथा है शरीर के सभी अंगों में, विशेषतः रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द होता है। इतना दर्द होता है कि कब आंखें खोल दें ऐसा लगता है। अधिक दर्द होने पर भी उसे सहते हुए सहनशीलता से ध्यान करना चाहिए। इस दर्द को सहने की शक्ति को तितिक्षा कहते हैं। इसे आदि शंकराचार्य जी ने 5 संपत्तियों में से एक बताया है। वह है शम, दम, तितिक्षा, उप्रति और श्रद्धा। जो मुमुक्षु मतलब मोक्ष की इच्छा रखने वाला है, बनना चाहता है, वह इन संपत्तियों को अवश्य प्राप्त करे। ध्यान में आने वाले दर्द से आंखें नहीं खोलनी है। जितनी भी पीड़ा और कष्ट हो, आवश्यक समय तक हमें ध्यान में बैठना है। तकलीफ होने पे भी हमको ध्यान में, जितना हमारी उम्र है उस हिसाब से हमें बैठना है। कष्ट के बिना फल नहीं होता। ध्यान करने से नाड़ी मंडल की शुद्धि होती है, अतः ये पीड़ाएं आती हैं। क्योंकि नाड़ी मंडल की शुद्धि होती है, इसीलिए जब शुद्धिकरण होता है तो अपने आप ही शरीर में पीड़ाएं आती हैं और वो धीरे धीरे खत्म भी हो जाती हैं। जब हम आंखें बंद करके सांस पर ध्यान रखकर मन को शून्य करते हैं, तब अपार विश्व में प्राण शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करती है। उस प्रवाह में नाड़ी मंडल की शुद्धि होती है। तब अनेक पीड़ाएं आती हैं, लेकिन यदि परिशुद्ध आत्मा के व्यक्ति ध्यान में बैठेंगे तो उन्हें कोई दर्द नहीं होता है, क्योंकि उनका नाड़ी मंडल परिशुद्ध होता है। नाड़ी मंडल जितना अपरिशुद्ध होगा, उतने ही ज्यादा दर्द आएंगे। जैसे कई लोग पूछते भी हैं कि हमको इतना दर्द होता है, इतनी तकलीफ क्यों होती है, उसका हमको यहाँ पर उत्तर मिल गया है। पिछले जन्मों में जितने अधिक पाप किए, उतना अधिक दर्द होता है। अगर हम उस दर्द को सहकर पाप का परिहार नहीं करेंगे तो यह भयंकर बीमारियों के रूप में आते हैं। पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण पीड़िते। अतः पाप का परिहार होकर हमारे नाड़ी मंडल की शुद्धि होती है। उस समय हमें बहुत पीड़ा होती है, किंतु उस पीड़ा को प्रसन्नता से सहना चाहिए। पाप प्रक्षालन होने से ही दिव्य चक्षु उत्तेजित होता है। अतः चौथा अनुभव है तरह तरह के दर्द सहना। यह दर्द सिर्फ ध्यान करते समय ही होते हैं।
ध्यान पूरा होने के बाद ये गायब हो जाते हैं। अतः इसके लिए किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती। पांचवा है सूक्ष्म शरीर का उत्तेजित होना। हम अपने स्थूल शरीर को बिना हिलाए डुलाए निश्चल स्थिति में बैठते हैं, लेकिन अंदर सूक्ष्म शरीर है, वह खूब नाचता रहता है, आगे पीछे हिलता रहता है, वह गोल गोल घूमता रहता है। ऐसा अनुभव होता है। पांचवा, अंदर का सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर से बाहर आने का प्रयत्न करता है। छठा है हवा में उड़ते हुए पंछी की तरह अनुभव होना। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में घूमकर उससे बाहर आकर कहीं दूर चला जाता है, ऐसा अनुभव हमें होता है। यही छठा अनुभव है। हम कहीं हवा में पक्षी की तरह उड़ रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। सातवां है दिव्य चक्षु उत्तेजित होना। अंतिम एवं सातवां अनुभव हमारा दिव्य चक्षु उत्तेजित होता है और धीरे धीरे ये पूर्ण रूप से खुल जाता है। उस समय हमें अनेक अद्भुत प्राकृतिक दृश्य दिखाई देते, पहले कभी जो ना देखे हम ऐसे दृश्य दिखते हैं। वहां हमारी उपस्थिति को भी हम देख सकते हैं। इतना ही नहीं, तरह तरह के प्राकृतिक दृश्य देखते हैं, जिस दृश्य को देख कर हमें बहुत अच्छा और सुकून महसूस होता है। वहां पर हमें जलप्रपात भी दिखाई देते हैं। तो इस तरह ये सातवां अनुभव है, मतलब प्रकृति से रिलेटेड हमें दृश्य दिखाई देते हैं। सातवें प्रकार के अनुभवों के कारण, अब ये सात जो प्रकार के अनुभव होते हैं उनके भी कारण है, उन्होंने बताए हैं। पहला है शरीर हल्का होना, अर्थात हम अपने स्थूल शरीर से बाहर आ जाते हैं, इसलिए हमें उसका वजन महसूस नहीं होता। दूसरा है शरीर क्यों भारी हो गया, हमारे अंदर की आध्यात्मिक विश्व शक्ति आने के कारण। एक स्पंज पानी में भर कर रख कर पानी को खींच लेता है। अगर पानी के अंदर एक स्पंज के टुकड़े को रखें तो वो पानी को खींच लेता है और भारी हो जाता है, मगर एक पत्थर पानी में भारी नहीं होता। हम जब सोचते रहते हैं तब हम मन पत्थर की तरह विश्व शक्ति नहीं लेता। मतलब कंटिन्यू अगर विचार चलते रहते हैं तो जो ब्रह्मांड से विश्व शक्ति हमको मिलती है वो मिलना बंद हो जाती है, क्योंकि अवरुद्ध हो जाती है। वही मन ध्यान स्थिति में स्पंज की तरह विश्व शक्ति को ग्रहण करता है, तब हम सिर या शरीर भारी होने का अनुभव करते हैं। तीसरा है दिव्य चक्षु का खुलना, जिसमें रंग दिखाई देते हैं अलग अलग तरह के। चौथा दर्द होना, क्योंकि नाड़ी मंडल का शोधन होता है। पांचवा ध्यान स्थिति में अधिक विश्व शक्ति लेने से अंदर का सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बाहर निकलने का प्रयत्न करता है। छठा यह अंदर गोल गोल घूमकर फिर बाहर आता है और बाहर ही कहीं टहलता रहता है। सातवां जैसे हम टीवी में किसी भी चैनल को पकड़ते हैं, वैसे ही तीसरी आंख खुलने के बाद तीसरी आंख किसी एक चैनल को पकड़ती है। पहले वह डिस्कवरी चैनल को पकड़ती है। हम अनेक पहाड़ घाट झरने देखते हैं, उनमें लीन होकर उस आनंद का अनुभव करते हैं। हमें वहां से और अधिक शक्ति मिलती है। तो यह हमारा आज का स्वाध्याय है।